लास्ट क्लास में अपन ने मेजर एलिमेंट के बारे में बात की थी। आज अपन माइनर एलिमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले एलिमेंट का इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेते हैं। एलिमेंट ऑफ अ ह्यूमन बॉडी। एलिमेंट इज a प्योर substance consisting only of atom and cannot be decomposed into simpler substance by a chemical process। किसी भी केमिकल प्रोसेस के द्वारा एलिमेंट को डिकम्पोज करके सिंपल सबस्टेंस में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट रिकॉग्नाइज्ड 118। नेचुरली प्रेजेंट ऑन अर्थ 92। 118 में से 92 एलिमेंट ऐसे हैं जो नेचुरली प्रेजेंट हैं अर्थ पर। एंड रेस्ट ऑफ एलिमेंट प्रोड्यूस बाय अ न्यूक्लियर रिएक्टर। 26 टाइप के एलिमेंट न्यूक्लियर रिएक्टर के थ्रू प्रोड्यूस किए जाते हैं। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी तो 26। बॉडी में 26 टाइप के एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि मेजर एलिमेंट के बारे में अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। इसमें ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन के बारे में पढ़ा था अपन ने। और आज अपन बात करेंगे माइनर एलिमेंट। इसको सेकेंडरी एलिमेंट या लेसर एलिमेंट भी बोल सकते हैं, जिसमें कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, सोडियम, सल्फर, मैग्नीशियम, क्लोराइड एंड फॉस्फेट है। माइनर केमिकल एलिमेंट ऑफ अ ह्यूमन बॉडी। यहाँ पे एलिमेंट का नाम, सिंबल और परसेंटेज ऑफ टोटल बॉडी एलिमेंट, किस एलिमेंट का कितना परसेंटेज प्रेजेंट है वो यहाँ पे लिखा है। कैल्शियम का 1.5%, आयरन 0.005%, पोटेशियम 0.35%, सोडियम 0.3%, सल्फर कम 0.25%, मैग्नीशियम 0.1%, क्लोराइड 0.2%, फॉस्फेट 0.9%। स्टार्ट करते हैं कैल्शियम से। फंक्शन ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम मेंटेन बोन एंड टीथ एंड सपोर्ट देयर स्ट्रक्चर। कैल्शियम का 98% बोन में स्टोर रहता है, जो कि बॉडी के स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है। नीड फॉर मसल्स कॉन्ट्रैक्शन एंड मूवमेंट। कैल्शियम की प्रॉपर्टी ये कॉन्ट्रैक्शन। ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज होगा जब मसल सेल स्टिमुलेट हो जाएगी। नीडेड फॉर ब्लड क्लोटिंग। ब्लड क्लोट के लिए भी बहुत नेसेसरी है ये। फैक्टर 13 के फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है। इसकी हेल्प से ही कोगुलेशन फैक्टर 13 का फॉर्मेशन होता है। रिलीज एंड सेक्रेशन ऑफ सम हार्मोन एंड केमिकल्स। जब भी कैल्शियम का लेवल डिक्रीज हो जाएगा, पैराथायरॉयड ग्लैंड पैराथायरॉयड हार्मोन को रिलीज करेगी, जिससे ऑस्टियोक्लास्ट, देन एंड लास्ट कैल्सिट्रायोल, जो कि एक विटामिन डी की फॉर्म है और वो हार्मोन की तरह एक्ट करेगा। इसको अपन डिटेल में वैसे आगे पढ़ेंगे सब। सोर्स ऑफ कैल्शियम। डेयरी प्रोडक्ट में मिल्क, चीज एंड एग, फिग्स, ब्रेड एंड सोया। हायर लेवल ऑफ कैल्शियम, जिसको हाइपर कैल्शियम ही बोल सकते हैं, एक्सेस कैल्शियम इन बॉडी। सिम्टम्स क्या सो होंगे? क्रिएट किडनी स्टोन, वीकनेस एंड लेथार्जी, इंटरफेयर विद द हार्ट फंक्शन। कॉजेज। कैल्शियम का लेवल बढ़ने के पीछे क्या कॉज हो सकते हैं? हायर विटामिन डी, ओवर एक्टिव ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड, कॉन्स्टिपेशन, वोमिटिंग एंड नोजिया। लो लेवल ऑफ कैल्शियम, जिसको हाइपोकैल्सीमिया भी बोल सकते हैं, और डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम। सिम्टम्स जो सो होंगे, पेन इन थाई व्हेन वॉकिंग, मसल्स क्रैम्प, इंटरफेयर विद पैराथायरॉयड ग्लैंड, एबनॉर्मल हार्ट रिदम, ऑस्टियोपोरोसिस। कॉज क्या होंगे? लॉस ऑफ कैल्शियम या लेस कैल्शियम इनटेक, या लो कैल्शियम डाइट भी बोल सकते हैं। एंड नेक्स्ट है फॉस्फोरस या फॉस्फेट। फंक्शन ऑफ फॉस्फोरस। कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, एटीपी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ट्राइग्लिसराइड एंड फॉस्फोलिपिड। इन सभी का ये कंपोनेंट है। अपन एक एग्जांपल लेके भी देखेंगे इसमें। मेंटेन सेल मेम्ब्रेन एंड टिश्यू, कंपोनेंट ऑफ आरएनए एंड डीएनए, नीडेड फॉर बोन एंड टीथ। कैल्शियम के साथ फॉस्फेट कंबाइन होके एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में प्रेजेंट होता है ये। एंड सोर्स ऑफ फॉस्फोरस या फॉस्फेट, मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट, बीन्स, आलमंड एंड फिश एंड चिकन। यहाँ पर अपन ने एक एग्जांपल लिया है। डीएनए और आरएनए का एक कंपोनेंट है जिसमें फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है, और ये पेंटोज शुगर जो
राइबोस एंड डीऑक्सी राइबोस के फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट होगा डीएनए और आरएनए में, और यहाँ पर भी चेंजेस होगा जिसको अपन डिटेल में आगे पढ़ेंगे। हायर लेवल ऑफ फॉस्फोरस, इसको हाइपर फॉस्फेटेमिया भी बोल सकते हैं। सिम्टम्स में नोजिया, वोमिटिंग, वीकनेस, किडनी डिजीज हो सकते हैं। एंड कॉजेज किडनी फेलियर या हाई फॉस्फेट कंटेनिंग डाइट हो सकता है। लो लेवल ऑफ फॉस्फोरस, हाइपोफॉस्फेटेमिया, उसको हाइपर फॉस्फेटेमिया, ठीक है, इसको हाइपोफॉस्फेटेमिया बोलेंगे। डिफिशियंसी ऑफ फॉस्फोरस या डिफिशियंसी ऑफ फॉस्फेट। सिम्टम्स इसमें से होंगे मेमोरी लॉस, कंफ्यूजन एंड मसल्स पेन। एंड क्या कॉज हो सकते हैं? डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ फ्रॉम इंटेस्टाइन, लो फॉस्फेट डाइट, इंक्रीज एक्सक्रीशन एंड पोटेशियम। फंक्शन ऑफ पोटेशियम, जनरेट एक्शन पोटेंशियल, रेगुलेट फ्लूइड बैलेंस, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। एंड सोर्स ऑफ पोटेशियम में बनाना, ऑरेंज, स्वीट पोटैटो, कुकुम्बर एंड ड्राई फ्रूट। यहाँ पर भी मैंने एक एग्जाम्पल लिया है एक्शन पोटेंशियल का, कार्डियक एक्शन पोटेंशियल का एग्जाम्पल ही है, जिसमें 4 फेज हो गए, फेज 0, 1, 2, 3 एंड 4। इसको रेस्टिंग फेज भी बोलेंगे। फेज 0 को डीपोलराइजेशन फेज भी बोल सकते हैं। यहाँ पे सोडियम और कैल्शियम का इफ्लेक्स होगा। फिर फेज 1 में सोडियम चैनल क्लोज हो जाएगा। फेज 2 में कैल्शियम का इफ्लेक्स होगा एंड पोटेशियम का इन्फ्लेक्स होगा यहाँ पे। एंड फेज 3 में रिपोलराइजेशन होगा, वापस पोटेशियम अंदर आएगा और कैल्शियम का चैनल क्लोज हो जाएगा। और 4 फेज में पोटेशियम चैनल लीकेज हो जाएंगे और रेस्टिंग स्टेज में आ जाएगा। इस तरीके से ये वर्क करेगा। इसको अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं। एंड हायर लेवल ऑफ पोटेशियम, हाइपरकैलेमिया, एक्सेस पोटेशियम इन अ बॉडी। सिम्टम्स नोजिया, वोमिटिंग एंड वीकनेस हो सकते हैं। कॉजेज में पोटेशियम रिच डाइट, क्रशिंग इंजरी एंड किडनी फेलियर हो सकते हैं। एंड लो लेवल ऑफ पोटेशियम, इसको हाइपोकैलेमिया भी बोल सकते हैं और इसको डिफिशियंसी ऑफ पोटेशियम भी कह सकते हैं। सिम्टम्स में सो होंगे इंक्रीज यूरिन एक्सक्रीशन, कन्फ्यूजन एंड फ्लैसिड पैरालिसिस। ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें मसल टोन रिड्यूस हो जाता है। एंड कॉजेज में लॉस ऑफ पोटेशियम, लो पोटेशियम डाइट, किडनी डिजीज एंड ड्यू टू सम डायूरेटिक्स के रीजन हो सकते हैं पोटेशियम का लेवल लो होने के पीछे। एंड नेक्स्ट है सोडियम। फंक्शन ऑफ सोडियम, मेंटेन वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस ऑफ बॉडी, कंडक्शन इन मसल्स एंड नर्व। नर्व कंडक्शन में काफ़ी अहम रोल है इसका। एंड रिक्वायर्ड फॉर जनरेट एक्शन पोटेंशियल, जैसा कि अपन ने मैंने एक्शन कार्डियक एक्शन पोटेंशियल का एग्जाम्पल अभी दिया था। एंड सोर्स ऑफ सोडियम, टेबल सॉल्ट। हायर लेवल ऑफ सोडियम, इसको हाइपर नेट्रीमिया भी बोल सकते हैं, और एक्सेस सोडियम इन बॉडी। सिम्टम्स कैसे होंगे? हाइपरटेंशन, थर्स्ट, लेथार्जी एंड कन्वल्जन। कॉजेज में हायर सोडियम डाइट, हाइपरटोनिक, सॉल्ट पॉइजनिंग एंड डिहाइड्रेशन। लो लेवल ऑफ सोडियम में इसको हाइपोनेट्रीमिया भी कह सकते हैं या डिफिशियंसी ऑफ सोडियम। सिम्टम्स में नोजिया, वोमिटिंग एंड हेडेक, हाइपोटेंशन, मसल्स स्पाज्म या लो ब्लड प्रेशर। कॉजेज क्या हो सकते हैं इसके पीछे? लो सोडियम डाइट, renal failure due to diuretics and dehydration. Magnesium, function of magnesium, magnesium is needed for energy production. ये एज ए काउंटर आयन की तरह काम करता है। एंड मैग्नीशियम इज को फैक्टर इन मोर देन 300 एंजाइमेटिक रिएक्शंस, रेगुलेट केमिकल रिएक्शन ऑफ बॉडी एंड न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर में भी इसका बहुत मेजर रोल है। ये न्यूरोट्रांसमीटर में एज ए रेगुलेटर काम करता है। एंड सोर्स ऑफ मैग्नीशियम, ग्रीन लीफ वेजिटेबल, पंपकिन सीड एंड होल ग्रीन एंड नट्स। हायर लेवल ऑफ मैग्नीशियम, हाइपर मैग्नीशिया या फिर एक्सेस मैग्नीशियम इन द बॉडी से भी बोल सकते हैं। सिम्टम्स से होंगे इसमें नोजिया, वोमिटिंग एंड वीकनेस, हाइपोटेंशन, चेंज मेंटल फंक्शन। जैसा कि मैंने बता दिया है कि न्यूरोट्रांसमीटर का रेगुलेटर है। एंड कॉज क्या होंगे इसमें? हायर मैग्नीशियम डाइट, किडनी फेलियर, लो लेवल ऑफ मैग्नीशियम,
हाइपोमैग्नीसिया या डिफिशियंसी ऑफ मैग्नीशियम। सिम्टम्स में नोजिया, वोमिटिंग, वीकनेस, एबनॉर्मल हार्ट रिदम, मसल्स क्रैम्प। कॉजेज में लॉस ऑफ मैग्नीशियम, लो मैग्नीशियम डाइट, अल्कोहल डिपेंडेंस एंड टाइप 2 डायबिटीज। नेक्स्ट है क्लोराइड। फंक्शन ऑफ क्लोराइड मेंटेन वाटर बैलेंस of inside and outside of the cell, major role play in acid balance, make ACl essential for a digestion. Source of chlorine or chloride, प्राइमरी सोर्स टेबल सॉल्ट, उसको NaCl भी बोल सकते हैं, या प्रोसेस फूड। लो लेवल ऑफ क्लोराइड, हाइपोक्लोरेमिया या डिफिशियंसी ऑफ क्लोराइड। सिम्टम्स में डिक्रीज एसिड लेवल इन ब्लड, इसको मेटाबॉलिक एसिडोसिस बोल सकते हैं, सॉरी मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस। हाइपोटेंशन, रेस्पिरेटरी डिजीज, मसल्स वीकनेस, वोमिटिंग एंड डायरिया। कॉजेज में ड्यू टू डायूरेटिक्स, हार्ट फेलियर एंड प्रोलॉन्ग वोमिटिंग, ये रीजन हो सकते हैं क्लोराइड का लेवल रिड्यूस होने के पीछे। एंड हायर लेवल ऑफ क्लोराइड, इसको हाइपर क्लोरेमिया या एक्सेस लेवल ऑफ क्लोराइड इन द बॉडी। सिम्टम्स में इंक्रीज एसिड लेवल इन ब्लड, इसको मेटाबॉलिक एसिडोसिस बोल सकते हैं, वीकनेस एंड हाइपरटेंशन। कॉजेज में हायर सॉल्ट कंटेनिंग डाइट ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर, एक्सेस सेलिन सॉल्यूशन। सेलिन सॉल्यूशन 0.9% NaCl को बोलेंगे, 0.9% NaCl सॉल्यूशन, जैसे कि NS500। सीवियर डायरिया, ये रीजन हो सकते हैं क्लोराइड का लेवल बढ़ने के पीछे। और आयरन, फंक्शन ऑफ आयरन, ब्लड प्रोडक्शन, ऑक्सीजनेट द ब्लड, पार्ट ऑफ साइटोक्रोम and AM synthesis which form hemoglobin. And source of iron, spinach, soybean, nuts, dry fruit and red meat. Low level of iron, इसमें सिम्टम्स होंगे ग्रे स्किन, स्टमक अपसेट, एब्डोमिनल पेन, कॉन्स्टिपेशन, नोजिया, वोमिटिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, आयरन पॉइजनिंग। कॉजेज में इनटेक टू मच आयरन और इनटेक डेली मल्टी विटामिन। यहाँ पे ग्रे स्किन आयरन का लेवल बढ़ने की वजह से होगा, और ब्लू स्किन ऑक्सीजन का लेवल कम होने से होता है। लो लेवल ऑफ आयरन, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। सिम्टम्स एब्नॉर्मल हार्ट रेट, वीकनेस, पेल स्किन, हेयर लॉस, ये सब सिम्टम्स देखने को मिलेंगे अगर आयरन का लॉस होता है तो। कॉजेज में लो एब्जॉर्प्शन, इंजरी, लो आयरन डाइट, लॉस ऑफ ब्लड, रीजन इसके पीछे हो सकते हैं। सल्फर, फंक्शन ऑफ सल्फर रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन, एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी, रिपेयरिंग DNA, कंपोनेंट ऑफ विटामिन जैसे कि थायमिन एंड प्रोटीन एंड इंसुलिन। इसमें सल्फर का कंपोनेंट, सल्फर प्रेजेंट रहता है इनके, जैसे प्रोटीन और विटामिन में। और सोर्स ऑफ सल्फर एग, बीन, फिश एंड सीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।